नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है सुपर 10 और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 के साथ। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हुई शुरू। बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा माता मंदिर जाएंगे, जो कि उनकी मौसी का घर माना जाता है। और इस रथ यात्रा में करीब 25 लाख लोगों के आने की संभावना। इसे गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। सुबह से ही पूजा के लिए, रथ यात्रा के लिए जरूरी विधान शुरू कर दिए गए थे और इसके चलते सुबह 4 बजे भगवान को जगाया गया। श्रृंगार के बाद आरती और खिचड़ी भोग लगाया गया। मंदिर के बाहर तीनों के रथों की पूजा की गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश भर में आज निकाली जा रही है। उड़ीसा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद के जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह जमालपुर जगन्नाथ मंदिर में परिवार समेत मंगला आरती की। अहमदाबाद में रथ यात्रा सुबह 7 बजे शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहिंदा विधि कर रथ यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। इससे पहले सुबह 4:30 बजे भगवान को खिचड़ा हुआ। 6:30 बजे भगवान की तीनों मूर्तियों को रथ में विराजमान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह अपने 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। ये उनकी पहली स्टेट विजिट है और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन उन्हें स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित उन्होंने किया है और अब वे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरे बड़े नेता हैं जिन्हें अमेरिका की तरफ से इस विजिट के लिए इनवाइट किया गया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को खुफिया एजेंसी रॉ का नया चीफ बनाया गया है। रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर के 1998 आईपीएस बैच के अधिकारी हैं। सिन्हा बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। रवि सिन्हा इस समय सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार रॉ के नए चीफ के रूप में रवि सिन्हा का कार्यकाल 2 साल का होगा। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस को पुरस्कार दिए जाने को गोडसे और सावरकर को सम्मान देने जैसा बताया। बीजेपी से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक इस पर हमलावर है। उत्तराखंड के देहरादून में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश के संविधान का हिस्सा है। इस पर विवाद क्यों हो रहा है? गोवा में ये पहले से ही लागू है। तमिलनाडु में डीएमके नेता और प्रवक्ता शिवाजी कृष्णमूर्ति ने भाजपा महिला नेता और एक्ट्रेस खुशबू सुंदर को पुराना ढोल बताया। विवाद बढ़ने के बाद रविवार को उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और इसके कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई। मैनपुरी में सोमवार को दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए 3 लोगों की हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश और रास्ते के विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में एक महिला और 2 पुरुषों की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात के बाद इलाके में कई थानों के पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। मामला करहल थाना इलाके के नगला अतिराम का है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को लखनऊ के हजरतगंज में किसान और मुस्लिम नेताओं ने फिल्म के डायलॉग्स को लेकर विरोध जताया और प्रदर्शन किया। आदि पुरुष फिल्म का पुतला फूंककर विरोध जताया। किसान नेताओं ने सीएम को पत्र लिखकर फिल्म को बैन किए जाने की मांग की। वहीं अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए और अखिलेश ने कहा कि क्या सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र बन गया है। धर्मशाला में बाढ़ में फंसे 26 सैलानियों का एसडीआरएफ और मैक्लोडगंज पुलिस ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। ये सैलानी करेरी लेक घूमने गए थे, लेकिन वहां अचानक हुई बारिश से बाढ़ आ गई और सभी पर्यटक बाढ़ की पानी की वजह से रास्ते में ही फंस गए। जिसके बाद फंसे पर्यटकों ने इमरजेंसी नंबर पर फोन किया और फिर कॉल पर अलर्ट हुई पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर जाकर आधी रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और पर्यटकों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर धर्मशाला पहुंचा दिया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मोस्ट वांटेड तस्कर कमल राणा को आखिरकार जयपुर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने महाराष्ट्र के शिरडी से गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने कमल राणा सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास और अवैध फायर आर्म्स के करीब 3 दर्जन से अपराधों में अधिक मामलों में संलिप्त कमल सिंह राणा की गिरफ्तारी हुई। पुलिस मुख्यालय से 50,000 रुपए का इस पर इनाम घोषित किया गया था।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से सनसनीखेज वाकया सामने आया जब आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ने वाले निखिल चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। निखिल पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स का छात्र था। पुलिस ने इस खौफनाक वारदात के बाद आरोपी राहुल और हारून को गिरफ्तार कर लिया है। और बढ़ते आगे, अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर एमपी सुपर 10 में। बिपरजॉय तूफान के चलते मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में मंगलवार को भी भारी बारिश का अलर्ट रहा। मौसम विभाग ने ग्वालियर शिवपुरी समेत 8 जिलों में 24 घंटे के भीतर 4 इंच से ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया। राजस्थान से सटे रतलाम, नीमच, मंदसौर, राजगढ़ में भी मौसम बिगड़ा रहेगा। भोपाल शहर में दिन में तेज बारिश हो सकती है, जबकि इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में आंधी चल सकती है। आईएमडी भोपाल के सीनियर मौसम वैज्ञानिक एचएस पांडे ने बताया कि बिपरजॉय की वजह से ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा असर है। यहां 19 से 21 जून तक भारी बारिश का अलर्ट है। टेम्पो टैक्सी चालक संघ आज 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल करेगा और इस दौरान सुबह 9 बजे फूलबाग पर चक्का जाम करने की चेतावनी जिला प्रशासन को दी गई है। फूलबाग पर सभी रूट्स पर चलने वाले टेम्पो चालक लेकर पहुंचेंगे और चक्का जाम करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री अरविंद मिश्रा का कहना है कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 17 जून को फूलबाग पर धरना दे चुके हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। सतना में बीजेपी के 2 नेता आमने सामने आ गए हैं। मेहर के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने भाजपा सांसद गणेश सिंह का खुलकर विरोध किया। उन्होंने भरे मंच से कहा था कि मेहर किसी की जागीर नहीं, सांसद जी आदतों से बाज नहीं आए तो मेहर में घुसना बंद होगा। ऐसे में आज सतना सांसद गणेश सिंह मेहर पहुंचे, शक्ति प्रदर्शन कर विधायक को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेहर में ही मैं ही हूं, मैं न होता तो वो विधायक न होते। उज्जैन में पीसीसी चीफ कमलनाथ के मैदपुर बस अड्डे के पास सभा को उन्होंने संबोधित किया और कमलनाथ ने मंच से एक बार फिर अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन लो, कल के बाद परसों भी आता है। पुलिस वालों को नसीहत देते हुए अपनी वर्दी की इज्जत कीजिए, उन्होंने कहा। पीसीसी चीफ ने कहा कि चक्की कमलनाथ की बहुत बारीक पीसती है। 24 जून को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंडला के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने कमलनाथ को परदेसी आदमी बताया। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश जी के मंदिर को इस बार रिकॉर्ड दान राशि मिली है। आपको बता दें कि दान पेटियों से निकली राशि की गणना का काम जारी है और अगले 2 दिन तक गणना जारी रहने का अनुमान है और ये बुधवार को गिनती पूरी होगी, जिसमें दान की राशि 1,85,00,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर के पुजारी सुमित भट्ट का कहना है कि मंदिर की 40 दान पेटियों से निकले 1,81,00,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए गए हैं। भोपाल के कटारा गांव में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। 700 मीटर की दौड़ में 35 बैलगाड़ियों ने हिस्सा लिया। बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन गौवंश पालने की पुरानी परंपरा को बढ़ावा देने के संदेश के लिए दिया गया। इस प्रतियोगिता में नरेंद्र राजपूत की बैलगाड़ी को पहला स्थान मिला है। दमोह जिले के हटा में इंसानों का जानवर के प्रति प्रेम देखने को मिला। दरअसल यहां पर एक शख्स के पालतू कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार के मुखिया ने हिंदू रीति रिवाज के तहत उसका अंतिम संस्कार किया। भोपाल के खेरवा रोड स्थित मदरबुल फार्म में टाइगर ने एक बछड़े का शिकार करने की कोशिश की। टाइगर ने बछड़े को जकड़ भी लिया था, तभी पास में मौजूद गायों ने उसे खदेड़ दिया। पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। टाइगर के मूवमेंट के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सामने एक तस्वीर, जहां बाघों को यूं तो आपने कई वीडियोस में देखा होगा, लेकिन यहां पर जो बाघ दिखाई दिया ये रोमांचित कर देने वाला वीडियो है। और आपको बता दें कि चहलकदमी करता हुआ ये बाघ खुले में आकर बैठा और इस तरह से बाघ को खुले में आकर बैठा देख लोगों में रोमांच भर गया। और आइए बारी है छत्तीसगढ़ सुपर 10 की।
सीजीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली का आरोप लगाकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के इस प्रदर्शन को फ्लॉप करार दिया। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे। इसके बावजूद उनके प्रदर्शन में बमुश्किल 400 से 500 लोग जुटे। उधर बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई तो बताएं। 18 दिन बीत जाने के बाद भी कोई गड़बड़ी नहीं बता पाए, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी अधिकारी का बच्चा होना अपराध नहीं है। बीजेपी प्रदर्शन कर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी तथ्य देंगे तो जांच कराएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। अब प्रमाण पत्र और आवश्यक सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मितान योजना के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश की सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। वर्तमान में ये योजना प्रदेश के 14 नगर निगमों में संचालित है। घर बैठकर अब तक इस योजना के जरिए 96,258 लोग लाभ उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोरेला पेंड्रा मरवाही जिले वासियों को लगभग 45 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। पेंड्रा प्रेस क्लब परिसर में लगभग 17 करोड़ रुपए के 35 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। सीएम ने 27 करोड़ 62 लाख रुपए से अधिक के 22 नए विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा उद्यान में इंदिरा गांधी की प्रतिमा और राजीव गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। जगदलपुर में गौचा महापर्व का आगाज हो गया और अस्वस्थ रहे भगवान जगन्नाथ का नेत्रोत्सव किया गया। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि पुरी की तर्ज पर बस्तर में गौचा महापर्व का आयोजन किया जाता है और इसी क्रम में पुरी से आए पंडितों ने भगवान का भजन किया। मंगलवार को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा रथ पर सवार होकर निकल रहे हैं और भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हैं। दरअसल भगवान को तुपकी से सलामी दी जाएगी और जगन्नाथ के मंदिर में ये कार्यक्रम पूरे 9 दिनों तक चलेगा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर मरीज के परिजनों से रुपए मांग करने का मामला सामने आया। मरीजों से 108 एम्बुलेंस का चालक पैसे की मांग कर रहा है, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में एम्बुलेंस चालक एक मरीज से 1,000 जबकि 2 मरीजों से 2-2 हजार रुपए मांग रहा है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान में लिया ये पूरा मामला। धमतरी जिले के परसवानी गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर से धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत की। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ लोग गांव में जबरन धर्मांतरण का दबाव बना रहे हैं और गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के मंदिर में भी जब पूजा अर्चना की जाती है तो ये लोग पूजा में खलल डालते हैं। ग्रामीणों का यह आरोप है कि ऐसा पिछले 5 साल से जारी है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। जगदलपुर में राजस्व अफसर की दादागिरी की शिकायत लेकर जनप्रतिनिधि और ग्रामीण स्थानीय विधायक रेखचंद से मिलने पहुंचे। ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि और ग्रामीण ने कांग्रेस विधायक से राजस्व अधिकारी की शिकायत की। इनका आरोप है कि राजस्व अधिकारी पंचायत में नल जल योजना का काम नहीं करने दे रहे। बस्तर में बोध घाट जल विद्युत परियोजना के काम को लेकर सरकार ने बंद करने का इसे फैसला लिया। बस्तर सांसद दीपक बैठ ने कहा कि अब मटनार में बैराज बनाया जाएगा। मटनार में 700 करोड़ की लागत से बैराज बनाया जाएगा और किसी भी ग्रामीण का घर डूब क्षेत्र में नहीं आएगा। वहीं पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की मंशा नहीं थी इस परियोजना को शुरू कराने की। सर्वे के नाम पर सरकार ने करोड़ों रुपए फूंक दिए। राजनांदगांव का घामनसरा गांव पर्यावरण के क्षेत्र में एक अनोखी मुहिम चला रहा है, जिसको लेकर इस गांव की चर्चा पूरे जिले भर में हो रही है। दरअसल पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त गांव बनाने के लिए गांव में प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, गांव में होने वाले किसी भी आयोजन में स्टील के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एक समिति बनी है जो शादी, ब्याह या मृत्यु भोज में इस्तेमाल के लिए निःशुल्क बर्तन उपलब्ध कराते हैं। पिछले 2 सालों से लगातार ये अभियान चल रहा है।
ऊनागांव में 2 ट्रक्स और पिकअप के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद तीनों गाड़ियों में आग लग गई और हादसे में एक ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया। नेशनल हाईवे 30 पर हुए इस हादसे में यात्री बस समेत सैकड़ों गाड़ियों की कतार लग गई। केशकाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। और अब बढ़ते आगे, खेल जगत की खबरों पर नजर डालेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 में। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इंस्टाग्राम पर 252 मिलियन फॉलोअर वाले कोहली के नेटवर्थ को लेकर यह खुलासा स्टॉक ग्रो ने किया है। विराट का नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपए का हो गया। यह दुनिया के सभी क्रिकेट खिलाड़ियों में से सबसे ज्यादा है। और इस साल भारत में वनडे विश्व कप खेला जाना है और इसी को लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना कि आगामी विश्व कप से पहले अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती है तो पाकिस्तान को भारत में विश्व कप खेलने नहीं जाना चाहिए। एजबेस्टन ने खेले जा रहे एशेज सीरीज 2023 के पहले टेस्ट में रूट ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। रूट 2023 में टेस्ट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस साल 4 टेस्ट की 7 पारियों में अब तक 13 छक्के लगाए हैं। एजबेस्टन में खेले जा रहे एशेज सीरीज 2023 के पहले टेस्ट में उस्मान ख्वाजा ने शानदार शतक बनाया। ख्वाजा ने 321 गेंदों का सामना किया, 141 रन बनाए और इस दौरान उनके बल्ले से 14 चौके 3 छक्के निकले। उनका स्ट्राइक रेट 43.93 रहा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में एक और कारनामा किया है। लियोन ने इंग्लैंड में एशेज खेलते हुए 50 विकेट अपने नाम कर लिए। लियोन इंग्लैंड की दूसरी पारी में जो रूट को आउट करने के बाद यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर्स 2023 में वेस्ट इंडीज ने यूएसए को 39 रन से हरा दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम ने 49.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 297 रन बनाए थे। जवाब में यूएसए की टीम 258 रन ही बना पाई। भारतीय फेंसर भवानी देवी ने इतिहास रच दिया। भवानी देवी ने चीन के वुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हालांकि भवानी देवी के सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला मेडल है। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने एशियाई खेलों के ट्रायल्स की तैयारी के लिए अपने कई साथियों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया, जिससे सोनीपत स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का केंद्र इन दिनों फिर से गुलजार हो गया। विनेश फोगाट और गीता फोगाट ट्रायल के अभ्यास के लिए मैट पर उतरी। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 5 साल बाद इंटर कॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने लेबनान को 2-0 से हराया। भारत के लिए इस मैच में कप्तान सुनील छेत्री और छंगते ने गोल दागे। और आइए अब देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या। निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था और ये कनाडा में रहकर लंबे समय से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था। खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में बैठकर संगठन को ऑपरेट कर रहा था। सितंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरदीप निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया था। इसके बाद निज्जर की जलांधर के भार सिंहपुरा गांव में संपत्तियां भी कुर्की गई थी। इसी गांव में निज्जर ने पुजारी का कत्ल कराया था। पाकिस्तान में एक रोड एक्सीडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई, वहीं 32 लोग इसमें घायल हो गए, जिसमें 19 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और इसी के साथ सुपर 10 में फिलहाल इतना ही।